और फटाफट खबरों के बाद खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देश में लगातार ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में भी अब ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो गई है। वहीं एयरपोर्ट पर तैयारी भी तेज हो गई है, लेकिन मुंबई को डर ये सता रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 3000 यात्री विदेशों से मुंबई आए हैं, जिन पर नजर जरूरी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे लगता है मुंबई का लोगों ने डरना नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये 24 तारीख को केप टाउन साउथ अफ्रीका से वाया दुबई दिल्ली डोंबिवली के एक नागरिक यहाँ पे आए थे जो पॉजिटिव आए थे। उनको हमने उसी वक्त इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा था। अब तक जो डर था वो सच साबित हो रहा है। मुंबई के नजदीक डोंबिवली में ओमिक्रॉन का केस सामने आया। ये महाराष्ट्र का पहला और देश का चौथा केस है। 33 साल का युवक दुबई से होते हुए मुंबई पहुंचा और मुंबई से कल्याण डोंबिवली। जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। ये 24 तारीख को केप टाउन साउथ अफ्रीका से वाया दुबई दिल्ली डोंबिवली के एक नागरिक यहाँ पे आए थे जो पॉजिटिव आए थे। उनको हमने उसी वक्त इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा था और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था। तो वो अभी भी पॉजिटिव आने की खबर है। तो उनको हमने पहले से ही क्वारंटाइन करके रखा है। उनके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उनका उसी टाइम हमने RT-PCR टेस्ट किया था। जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स है, जो जिस टैक्सी से वो आए, वो टैक्सी ड्राइवर का, जिस फैमिली डॉक्टर को वो मिले उस डॉक्टर का, जिस फ़्लाइट से वो आए उस फ्लाइट में जो पैसेंजर्स थे उनके भी हमने सबके टेस्ट करके लिए थे। वो सारे नेगेटिव आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आया शख्स मरीन इंजीनियर है जो अप्रैल से केप टाउन में जहाज पर था। इस शख्स ने अब तक वैक्सीनेशन भी नहीं कराया था। पड़ताल हो रही है कि ये शख्स रास्ते में किस किस से मिला। मुंबई की मेयर लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले लो। जो लोगों ने लिया नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जो वैक्सीन ले लो। ये जो मियाँ ओमिक्रॉन का जो रुग्ण पाया गया है उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, ऐसे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है सबने ये SOP फॉलो करो। मुंबई का डर एक और है। 10 नवंबर से लेकर अब तक 3000 से ज्यादा यात्री मुंबई में प्रवेश कर चुके हैं। इन पर नजर बनाए रखना भी आसान नहीं है। अब एयरपोर्ट पर सावधानी बढ़ा दी गई है। मुंबई महानगर पालिका ने कोविड केंद्रों की साफ सफाई शुरू कर दी। डॉक्टरों को तैयार रहने को कह दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं, उस हिसाब से हमने सारे वार्ड एक्टिवेट कर दिए। क्लीनलीनेस, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, O2 के जो सिलेंडर्स है उनका मॉक ड्रिल कर चुके हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर हमने होल्ड पे रखे, तो पेशेंट नहीं है तो उनको भी हमने मैसेज भेजा है कि आप अलर्ट रहो। वहीं गुजरात के जामनगर में जिम्बाब्वे से लौटे 72 वर्षीय शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। जामनगर जिले में गत 28 नवंबर जिम्बाब्वे अफ्रीका से आए हुए एक 72 वर्षीय पुरुष का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने के बाद आज गुजरात सरकार आरोग्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। जितनी भी सरकार की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस इशू हुई है, उनका पालन करते हुए हम लोग इस सिचुएशन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के CM ने इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य भी एक्शन में आ गए हैं। पटना में NMCH में 100 बेड की व्यवस्था की है। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसलिए ओमिक्रॉन के लिए या किसी भी तरह के कोरोना इन्फेक्शन के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी 100 बेड का MCH हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है, जिसमें सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन पाइपलाइन और LMO प्लांट के थ्रू, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के थ्रू पाइपलाइन से वहाँ ऑलरेडी सप्लाई है। किसी भी समय कोई कितने भी संख्या में अगर मरीज आते हैं तो उसका देखभाल और इलाज उचित मात्रा में हो पाएगा। वैक्सीन की दोनों डोज के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग
और मास्क बेहद कारगर साबित होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।